जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हमें समझना ये क्या होती है। ये देखें जी, जब एक कोई भी हमारे पास कोई चीज़ है, जब उसको हम हवा में फेंकते हैं, जैसे हमारे पास कोई बॉल है तो हम बॉल को ऐसे करके ना हवा में फेंकते हैं। ये अगर यहाँ पे फिर यहाँ पे बॉल है तो यहाँ से अगर हमने हवा में फेंका तो वो ऐसे गिरेगा, जाके ऐसे आगे जाके ना गिरेगा। तो अब आपने देखा कि जब ये इस हवा में ये फ्लाइट कर रहा था, यानी कि मूव कर रहा था हवा में जाता हुआ, जब यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे, और इसी तरह कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुँचा, तो फिर ये जाके आगे ज़मीन के ऊपर दोबारा ग्राउंड पे ना जाके वो हिट किया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो बॉल था ना, ये आगे कोई मूव कर रहा है और 2 डिमेंशन में मूव कर रहा है जी। ये बॉल 2 डिमेंशन में मूव कर रहा है, 2 सिम्टम में मूव कर रहा है, यानी कि एक तो ये आगे इस तरफ भी मूव कर रहा है और एक ऊपर का भी मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ये बॉल इस तरफ भी गया है और यहाँ तो कैसे देखें। अब पहले बॉल यहाँ पे था, तो पहले बॉल यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था। अब यही बॉल जो है वो मूव करके आगे इस बॉल तक यहाँ पहुँच गया। तो देखें ये इधर भी मूव हुई है ना, इधर भी मूव हुआ। अब बॉल पहले यहाँ पे इस अगर यहाँ पे एक लाइन हम लगा दें तो इस ऊंचाई तक था, हाइट तक था, ठीक है। अब बॉल यहाँ पे, तो अब इसमें ऊपर की तरफ भी क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, यानी कि ऊपर पर कोई मूव किया। इस तरह एक ये बॉल 2 सिम्टों में ये मूव करता हुआ, फ्लाइट करता हवा में आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, फिर मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद ये आगे नहीं जाता बल्कि नीचे को गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। फिर आगे भी जाता है और नीचे को भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह फिर ये यहाँ पे पहुंचा। तो अब हमने देखा कि जब एक बॉल हवा में ये फ्लाइट करते हुए, मूव करते हुए जाता है, तो ये 2 सिमत में अपनी डायरेक्शन, 2 सिमत में अपनी मोशन करता है। तो ये ग्रेविटी के अंडर करता है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी ये एक पैराबोला शक्ल बनाते हुए जब भी कोई चीज़ हवा में फ्लाइट करती है तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। अब इसकी हम डेफिनेशन से इसको समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, फिर आपको मज़ीद इससे क्लियर। जैसे कि अभी हमने देखा कि 2 डिमेंशनल ये मोशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? 2 डिमेंशनल ये 2 डिमेंशनल मोशन होती है ऑफ ए बॉडी, एक जिस्म की। यानी अभी आपने देखा जब ये हवा में फ्लाई करता, मूव करता जा रहा था, तो उसने 2 सिम्टों में, 2 डिमेंशन का मतलब होता है सिमत, 2 सिमत में उसने मूव किया, ठीक है जी। तो ये क्या होगी? 2 डिमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर किसके होगी? अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी। ये 2 सिमत में मोशन होती है। और जब देखें, जब वो बॉल जो मूव कर रहा है ऐसे ऐसे जाके ऐसे गया है, तो इसने जिस पॉइंट पे भी हम चेक करें तो इसकी डिमेंशन 2 डिमेंशन होती है। एक हम ये अगर इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लें, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस हम ले लें, तो अगर इस टाइम पे ये एक्स एक्सिस है, अगर इस बात करें हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर की तरफ हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये जो बॉल है ये 2 डिमेंशन में मूव कर रहा है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस। तो ये 2 डिमेंशन मोशन की हुई, 2 डिमेंशन मोशन ऑफ द बॉडी। ये जो भी बॉडी थी, ठीक है जी, ये बॉडी हमारी क्या हो सकती है? ये हमारा बॉल भी हो सकता है, हमारा जो होता है फुटबॉल भी हो सकता है, ये हमारा एक मुज़ैल भी हो सकता है, हमारा बुलेट भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये क्या, 2 डिमेंशन मोशन ऑफ द बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर जाना, ये आगे मूव कर बढ़ रहा है ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब देखें ज़मीन इसको अपनी तरफ तो खींच रही है, ग्रेविटी की फोर्स है, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अंडर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ 2 डिमेंशन में जब बॉडी मूव कर रही है तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन को आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लें, बाद में आपने इसी को ही याद करना है ज़बानी, ताकि एग्ज़ाम में आप इसको लिख सकें। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ना एक आराम से तरतीब से समझने की कोशिश करते हैं। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्स और वाई प्लेन में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक्स और वाई प्लेन बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, मैं ड्रा करने लगा हूँ एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक्स
वाई प्लेन होगा। क्या होगा? हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसमें हमारी ये जो लाइन है ये वाली, ये एक्स एक्सिस लाइन है। ये लाइन कौन सी है? एक्स और एक्स नॉट, इसको क्या लेते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस लाइन। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। वो जो ऊपर से नीचे की तरफ ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वाई एक्सिस लाइन है। कौन सी लाइन है? वाई एक्सिस लाइन है, वो वाई और नीचे वाई डैश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। इस पॉइंट पे ये जहाँ पे क्रॉस का निशान वाला, इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, इसका नाम देते हैं ओ। अब हाँ, यहाँ से हमने क्या किया, एक कोई भी प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का मतलब एक बॉल हो सकता है, एक मिसाइल हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ जो आपने फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, आपने फेंकी है, वो जहाँ से हम एक चीज़ को प्रोजेक्टाइल, उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, और उसको हमने यहाँ से फेंका है, ठीक है। तो वो हवा में फ्लाइट करते हुए मूव, यानी फ्लाइट का मतलब मूव करते हुए, हरकत करते हुए ऐसे गई और आगे जाते 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 फिर जाकर ज़मीन से जाके यहाँ पे टकरा गई। तो आपने देखा कि अगर इसका हम कोई भी पॉइंट लें तो इसके ये हर पॉइंट, कोई भी कहीं से भी हम पॉइंट ले सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर उसने 2 डायमेंशनल मोशन की, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह होगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह होगी। उसने 2 डायमेंशनल मोशन की, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि वो जो बॉल, पहले वो जो बॉल था या प्रोजेक्टाइल थी या कुछ भी था, जो मिसाइल था, जब वो यहाँ से लॉन्च नहीं किया गया था तो यहाँ पे रेस्ट की हालत में था, तो यहाँ पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी आई, वो कितनी थी? वो वी आई इक्वल टू 0 थी, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल टू 0 से हमने उसको यहाँ से उसको प्रोजेक्टाइल किया या लॉन्च कर दिया, ठीक है। उस लॉन्च करने के बाद जब ये फ़ज़ा में अंदर, हवा के अंदर ये मूव करता हुआ जा रहा था, फ्लाइट करता उड़ता हुआ जा रहा था, तो किसी भी लम्हे में आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पे भी हम देखें ये 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, ठीक है जी। जब ये मूव करता 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 यहाँ पे पहुँचा तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट थी। ये क्या थी? उसकी मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे कुछ देर के लिए वो रुका, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जो थी, वो कितनी थी? 0 हुई। रुकने के बाद एक सेकंड पे, कुछ हिस्से रुकने के बाद उसने नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो यहाँ से बहुत कम समय के लिए वो यहाँ पे थोड़ा स्लो रुका, और रुकने के बाद उसने अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसके ऊपर नीचे ग्रेविटी की फोर्स जी जो होती है वो उसके ऊपर लग रहा है, और वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ वो फ्री फॉल बॉडी की तरह नीचे जाके ऐसे गिर रहा है। और जब वो नीचे गिर रहा था तो फिर भी जिस पॉइंट पे भी हम देखें, उस पॉइंट पे हम जिस पॉइंट को भी देखें, नोट करें, वहाँ पे फिर भी 2 डायमेंशनल मोशन ही हो रही है। एक वो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, दूसरी ग्रेविटी की वजह से नीचे को हो रही है, ठीक है जी। अब ये नीचे को मोशन हो रही है, लेकिन फिर भी हो दो डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में ही रही है, ठीक है जी। चले, इस बात का हमें पता चल गया। अब ग्रेविटी क्या है? जी क्या है? जी ग्रेविटी एक ज़मीन की वो फोर्स है, कशिश है, जिससे ज़मीन जो है वो उस प्रोजेक्टाइल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, खिंचाव कर रही है, कशिश कर रही है, ठीक है जी। और ग्रेविटी की फोर्स जो है ये अभी तक अनडिफाइन हुई है, अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर सके ये कैसे क्रिएट होती है। लेकिन इसका मतलब यही है, यहाँ पे ग्रेविटी को हम जो ले रहे हैं वो यही है कि ग्रेविटी ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ उसको खींच रही है। यहाँ से अब आप एक और बात को आपने ज़हन में रखना है कि अब ये वाला जो पाथ जिस पाथ को वो फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल ने ट्रैवल की, ठीक है, उस प्रोजेक्टाइल को उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? जिस पाथ के ऊपर से एक प्रोजेक्टाइल मूव करता हो गया, प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से मूव करता करता ट्रैवल करता करता जिस पाथ से, ये जो पाथ है जिसके ऊपर ये रेड कलर की लाइन मैं लेके जा रहा हूँ, इस पाथ को फॉलो करता हुआ ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है। और ये जिस रास्ते से ये इसका रास्ता है, जिस रास्ते से वो गया, इस रास्ते को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। ट्रेजेक्ट्री वो पाथ है जिसके ऊपर से कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए अपना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है जी, ट्रैवल करता है। तो इसकी डेफिनेशन में ट्रेजेक्ट्री की राइट करने लगूँ, आप उसको नोट कर लें अपने नोटबुक पे, बाद में आपने उसी को आपने याद करना है। ये ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन है, द पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री।
इसको आप नोट कर लें। चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और इसको हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि किधर से होगा, जो यहाँ से ओ से लेके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या, उसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्टाइल ने कितने डिस्टेंस कवर किया, तो वो यहाँ से लेके ये सारा है जहाँ तक वो ज़मीन पर दोबारा जाके हिट किया, तो इसको बोलते हैं एक्स, ये डिस्टेंस होगा हमारा। ठीक है जी, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। वो जितना उसने ऊपर की तरफ किया फासला तय, यानी कि यहाँ तक अगर हम ये इसको ये मैक्सिमम हाइट थी उसकी, तो यहाँ से कम लाइन लगाए तो ये यहाँ तक जो ये डिस्टेंस इसके ओरिजिनल पॉइंट से बनता है, ये वाला ये क्या होगा, ये वाई। ठीक है जी, ये वाला सारा वाई होगा। ठीक है, अब इतना इसने ऊपर भी तय किया ये वाई, और इतना ही जब वो नीचे की तरफ आया, यानी कि यहाँ से इधर ऊपर एक दफ़ा वाई ऊपर उसने डिस्टेंस वर्टिकल इतना ट्रैवल किया, फिर उतना ही उसने जब वो नीचे आया तो फिर भी उतना ही किया। ठीक है, तो मैंने समझा तो ये कट गया, तो टोटल उसने डिस्टेंस जो किया वर्टिकली वो कितना उसने तय किया, वो ज़ीरो ही है। टोटल अलॉन्ग वर्टिकल जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो ज़ीरो है। तो अभी हम इसको फाइंड करेंगे, दोनों को एक्सिस के अलॉन्ग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वाई एक्सिस उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है जी, ये बात याद नहीं कि वाई एक्स के अलॉन्ग क्या है, ज़ीरो ही हुआ है, उतना ही जितना ऊपर यानी कि ऊपर की तरफ उसने हाइट की तरफ उसने डिस्टेंस कवर किया उतना ही, जब नीचे की तरफ उसने मूव किया तो उसने उतना ही किया, तो उसका टोटल डिस्टेंस का ज़ीरो ही बना। चलिए अब हम कंसीडर करते हैं कि हम क्या कंसीडर करने लगे हैं कि प्रोजेक्टाइल जो था जिसको हमने लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्टाइल था ना, उसका मास कितना है, उसका मास है मास m है। ठीक है जी, उसका मास कितना है, m है। और इसको हमने लॉन्च किस पोजीशन से किया है, किस जगह से किया है, उसको हमने क्या नाम दिया, उस लॉन्चिंग पोजीशन को हमने नाम दिया O, यानी कि हमने इसको O पोजीशन से हमने इसको लॉन्च किया है। ठीक है जी, किसमें, इन एक्स वाई प्लेन के अंदर, किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने इसको पोजीशन O, ये वाली जो पोजीशन O है यहाँ से उसको हमने लॉन्च किया था। ठीक है जी, तो जब लॉन्च किया तो हमने बताया कि आप इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो थी। ठीक है जी, और ये जो एंड क्या है, ये जो एक एंगल बना रहा है, किस एंगल के साथ ये इसको हमें लॉन्च किया गया था वो अल्फ़ा कह लेते हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, ये वही नीचे वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है। ठीक है, वो क्योंकि उसका पाथ ये है ना, वो इस पाथ से मूव करके गया है, तो ये पाथ और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जितना जो डिस्टेंस इसको एंगल बोलते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है अल्फ़ा। तो वो क्या एंगल बना रहा है, एंड मेक यानी कि ये एंगल अल्फ़ा जो बना रहा है विद एक्स एक्सिस लाइन के साथ, ये हमारी एक्स एक्सिस लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, वो मैंने ब्रैकेट में राइट किया, आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है, उसके मुताबिक ये है कि जब कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है जी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या फिर अगर उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम क्या है, वो ज़ीरो के इक्वल है, वो है फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, इसी तरह अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसके ऊपर भी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो ही होगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो है ये चीज़ ट्रैवल कर रही है, जो प्रोजेक्टाइल हमारा एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन से ट्रैवल करेगा, वो क्या है, वो एक जिस एक्सेलेरेशन के साथ, वो उसमें एक्सेलेरेशन नहीं होगा। ठीक है जी, वो एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्स एक्स के लॉन्ग हरकत करेगा, जिस वजह से उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और एक्सेलेरेशन जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। इसके साथ हम देख रहे हैं कि जब ये प्रोजेक्टाइल जब हमने लॉन्च किया ओ पोजीशन से, तो ऐसे ये मूव करता हुआ
जा रहा है, तो अब हवा में से गुजर रहा है, एयर में से, तो हम ये कहते हैं एयर की जो ऊपर एयर भी तो उसके ऊपर ड्रैग की फोर्स लगा सकती है, मज़ाहमती फोर्स उसके ऊपर लगा रही होगी। हम कहते हैं कि वो जो एयर उसके ऊपर जो फोर्स लगा रही उसकी मोशन को रोकने के लिए उसकी कोशिश ट्राई कर रही है, उसको रोकना चाहती है, जो एयर की फोर्स उसके ऊपर लग रही है, वो कहते हैं हम जो एयर की उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। वो हम कह देते हैं कि वो एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पे नहीं लग रही, उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। एयर जो रेजिस्टेंस है ना, हवा की जो रेजिस्टेंस है, वो हम कह रहे हैं कि उसको हमने छोड़ दिया, उसको हमने इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक, उसके साथ अब बात अभी हम नहीं कर रहे, उसके ड्यूरिंग फ्लाइट के दौरान जब उसको अपनी हवा में से मूव करती है, प्रोजेक्टाइल जा रहा है, उस टाइम हमने कहा है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो हम नहीं काउंट करेंगे, उसको हमने इग्नोर कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। एयर की जो फ्रिक्शन है उसको जब इग्नोर किया तो इसके साथ हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी की फोर्स जो लग रही है। सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, एक्ट कर रही है, ग्रेविटी की फोर्स का एक्ट कर रही है इसके ऊपर। ठीक है जी। एंड नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल अंटिल द बॉल हिट समथिंग। इसके ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल की फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है जी, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट ऑन इट, नो horizontal force act on it, जब फोर्स नहीं कर रही। ठीक है जी, तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगी वो सिंपल है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, सिंपल है। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होगी, इज सिंपल। ठीक है, तो देन वी से दैट प्रोजेक्टाइल मूव विद हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या कर रहा है, जो प्रोजेक्टाइल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी एक्स के साथ प्रोजेक्टाइल जो होगा वो, क्योंकि हमें दो तरह से हमने देखते हैं ना, पहले हम सिर्फ अभी देख रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन को। तो अब उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी में मूव कर रहा है उसके भी दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस के साथ जो कितनी वेलोसिटी का मूव कर रहा है और एक वाई एक्सिस के साथ कितनी वेलोसिटी का मूव कर रहा है। तो हम अभी बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस के, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी वी एक्स के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वी एक्स उसकी क्या है, ये क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे की तरफ जो मूव कर रहा है वो वी एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हुए एक्स जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके ये सारा जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये एक्स डिस्टेंस है, वो ये क्या हो डिस्टेंस हुआ एक्स, तो ये डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी वी एक्स का मूव करते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी वी एक्स का मूव करते हुए जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हमने कह दिया कि वो क्या है, एक्स है। ये उसने क्या डिस्टेंस कवर किया जो। ठीक है जी, तो ये हम एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, इन एक्स एक्सिस। ठीक है जी, अब हम देखें, अब ये हम अगर ये मालूम कर चाहते हैं तो उसने कितना एक्स एक्सिस में उसने फासला तय किया है, उसने डिस्टेंस कवर किया, तो हम उसको ये एक्स मालूम कर सकते हैं। एक्स को हम उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी उसको अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इससे इस फार्मूले से हम उसकी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके वर्टिकल डिस्टेंस को जो उसने कवर की। नाउ वी फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस डिस्टेंस y, और हमने क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस y फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। कौन सी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज़ ये मोशन की इक्वेशन है, हरकत की इक्वेशन को बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें अभी हम
देखें जो एस था ना ये डिस्टेंस है, तो हम अब क्या मालूम करने लगे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि ऊपर की तरफ उसने ये वाला डिस्टेंस कितना कवर किया, इसको हमने फाइंड करने लगे हैं। तो जो एस होता है ये भी डिस्टेंस है, और ये वाई जो हमने यहाँ पे लिखा है ये वर्टिकल डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस है, तो हम एस को चेंज कर देंगे, एस को से चेंज करेंगे वाई से। ठीक है जी, एस को हमने चेंज कर देना है वाई से। और इसमें हम जानते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो थी 0, ये अभी हमने लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है जी, वो कितनी थी, 0 है। अब ये जो यहाँ पे ए है ना, ये एक्सीलरेशन है, यहाँ पे हम एक्सीलरेशन क्योंकि ये ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रही है तो हम ए को जी से कन्वर्ट बदल देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये जब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे मोशन की इस मुसावात में, जो कि ये है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी। एस की जगह हम क्या करेंगे, वाई, वी आई की जगह पर हम 0 पुट करेंगे और टी ऐसे ही आएगा प्लस 1/2, ए को हमने रिप्लेस कर दिया जी से और टी इसी तरह सेम आएगा। तो वाई जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस वो इक्वल हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इस तरह हमें ये वाई का वर्टिकली डिस्टेंस फाइंड करने का भी इक्वेशन मिल गया। इससे हम वर्टिकली ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डिस्टेंस फाइंड करने की इक्वेशन फाइंड आउट की हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके हम आगे कुछ और इसके मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो वेलोसिटी है डिस्टेंस के बाद हम देखेंगे वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी का एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी होगी और वाई एक्सिस के साथ क्या होगी, और टोटल जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं किस फार्मूले से, और जो एंगल है थीटा जो एंगल फाई है यानी कि वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। चलिए आप उसको देखते हैं। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस में जो हमने इक्वेशन फाइंड किया एक्स डिस्टेंस कवर करने के वाई की दोनों आपने इक्वेशन को नोट कर लें, क्योंकि मैं भी मटाने लगा बाद में आपने इन्हीं को हमने आगे इस्तेमाल करना है, आप इनको नोट कर लें। चलिए अब हम देखते हैं जो हमें वेलोसिटी दी गई थी, वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी वी जो थी, इस इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं तकसीम कर देते हैं, बांट लेते हैं इसी के दो कंपोनेंट में, इनटू टू कंपोनेंट्स में, टू कंपोनेंट्स में। ठीक है, एक कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो दूसरा है वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है जी, तो इस तरह जब हम इसको वी आई को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमें कंपोनेंट मिलेगा, वो क्या होगा, वी आई कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 का नाम देंगे। इसी तरह हमें और क्वेश्चन मिलेगी, इसका वाई कंपोनेंट जो मिलेगा वो वी आई साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, ये इसके दो कंपोनेंट हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। इसको हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया है। अब इन्हीं को हमने फाइंड करते हुए हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, वो हमने कैसे फाइंड करनी, v इक्वल टू इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, दोनों कंपोनेंट का हम स्क्वायर लेके फिर अंडर रूट लेके इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर हमने एंगल मालूम करना है, अगर क्या करना चाहते हैं, एंगल फाइंड करना चाहते हैं फाई। ठीक है, तो विच एंगल थीटा को फाइंड करना चाहते हैं तो विच प्रोजेक्टाइल मेक विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो उसका फार्मूला ये हम यूज़ करेंगे, tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स।
ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे लें, एक इसको क्वेश्चन नंबर 6। आपने इस फार्मूले को भी यूज़ कर लें, आपने याद करना है एंगल फाइंड करने के लिए, और आपने ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वो है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, इसने अपना डिस्टेंस कवर करते हुए अपना जब ये फ़्लाइट की है, टोटल जो फ़्लाइट की टोटल डिस्टेंस कवर करना तो कितना टाइम लिया है। ठीक है, अभी हम उसको फाइंड आउट कर देते हैं। चलिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्टाइल थी, जब उसको जैसे लॉन्च किया गया, लॉन्च करने में जितना भी ये फास्ट ट्रैवल करती हुई अब जब हिट किया जाके दोबारा ज़मीन पे वो गिर गया, तो इस तरह कितना टाइम उसने कंज्यूम किया। ठीक है, उस टाइम को हमने फाइंड करना, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जितने दिन वो हवा में ट्रैवल करती रही प्रोजेक्टाइल। तो इसको फाइंड करने के लिए अभी हम एक इक्वेशन की बात को यूज़ करेंगे, मोशन ऑफ इक्वेशन को। पहले हम उसको राइट करते हैं। हमने देखा ये एस है, एस क्या है, ये डिस्टेंस को शो करता है, और इसके लिए वी आई वाई होगा टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, एस को हम वाई से चेंज कर लेंगे, और वी वाई इसका कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे वी आई साइन ऑफ थीटा, और टी साथ आ जाएगा प्लस, अब ए को हम जी से कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर देंगे, और टी स्क्वायर ऐसे साथ आएगा। टोटल मैंने आपको बताया था कि जितना टाइम, जितना उसने डिस्टेंस ऊपर को कवर किया है, उतना ही उसने नीचे को भी कवर किया है। तो टोटल जिसने वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना रहेगा, वो 0 रहेगा। ठीक है जी, तो इस तरह आएगा वी आई साइन ऑफ थीटा टी प्लस प्लस माइनस माइनस इधर हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये 1/2 जी टी स्क्वायर इस तरह का पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वी आई साइन ऑफ थीटा रहेगा, ये इधर जी टी स्क्वायर रह जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर अब टी का स्क्वायर रह जाएगा, इसके साथ भी टी आ रहा था, तो ये जी जाके क्या करे, इधर आके इससे डिवाइड कर लेगा। ये टी स्क्वायर का मतलब कि 2 टी हैं इस तरफ, तो वी आई साइन ऑफ थीटा टी जी आ जाएगा, और ये टी एक टी से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास निकला है वो कितना होगा, 2 वी आई साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को अभी आपने नोट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर हमारी होगी 7, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है रेंज ऑफ फ्लाइट को। क्या करना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी रेंज क्या है, यानी कि उस जहाँ जिस पॉइंट ओ से जिस जहाँ से उसको लॉन्च किया गया, और जहाँ जिस पॉइंट पे जाकर ज़मीन पे दोबारा वो उसने हिट किया, उन 2 पॉइंट के दरमियान जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेंज। अब उसको हमने फाइंड करना है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल कवर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको डिनोट करते हैं आर से। तो आर असल में जो रेंज है ना, रेंज क्या है, इस डेफिनेशन के बाद आपने ये समझें कि जो रेंज है ना, ये असल में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो उसने कवर किया है। तो आर को मैच करें, अगर आर पर एस है तो आप उसने हमें ये भी पता है कि जो प्रोजेक्टाइल था उसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी के साथ मूव किया है, वी एक्स वेलोसिटी के साथ, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। किसके साथ, ये हमने शुरू में मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो जब हमें वी भी दिया गया और जो उसने इसका जितना टाइम लिया वो टी है। ठीक है, ये हमें जब तीनों चीज़ें पता है तो इससे हमने क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर हम क्या करें कि वेलोसिटी का हमने फार्मूला देखें तो वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी आर्म, वो होगा एस बाय
टी और एस को हम लिख लेते हैं आर बाई टी आ जाएगा। तो इस अगर हमने आर मालूम करना है तो ये टी इधर जाके वी एक्स के साथ क्या करेगी, ये मल्टीप्लाइकेशन करेगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगी और ये इस तरह हमारे पास फार्मूला बनेगा। अब इसी को अब देखते हैं, आर का हमारे पास क्या फार्मूला आया, वी एक्स ज़रब टी। ठीक है जी। इसमें अब हमने वैल्यू पुट करनी है वी एक्स की, यानी कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वो क्या था, वी आई कॉज ऑफ थीटा, वी आई कॉज ऑफ थीटा। टाइम की जब भी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट जो मालूम किया वो क्या था, 2vi, जो क्वेश्चन नंबर 7 थी अभी पीछे हमने फाइंड आउट की है, वो 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 2vi से मल्टीप्लाई करेगा और ये vi स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी। तो आर के हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2vi स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा बाय जी। थोड़ा सा मैं रेज कर लेता हूँ, आगे इसको जगह बना लेते हैं हम। तो हम आर की वैल्यू मज़ीद देखते हैं, ये वी आई स्क्वायर बाई जी एक तरफ निकाल लें, इसमें से ये वाली इतनी जो रकम है इसको हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या रहेगा, 2 cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। तो आर क्या आ जाएगा, वी आई स्क्वायर बाई जी। तो ये जो 2 cos या साइन थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में इसको हमने सीखा हुआ है। जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, जो बायो वाले हैं वो शायद ना जानते हों, लेकिन आपने ये नोट कर लेना है कि 2 cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा बराबर होता है किसके, साइन 2 थीटा के। किसके इक्वल होता है, ये साइन 2 थीटा। ठीक है, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना। तो 2 cos थीटा साइन थीटा के हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो हमने ये रेंज हमने साइन 2 थीटा पुट कर दिया। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ गई, ये रेंज के इक्वेशन में मिली गई। इसको इक्वेशन नंबर आप 8 का नाम दे लें, इसकी मदद से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम रेंज की, ठीक है जी, हमने क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फार्मूले को। मैक्सिमम रेंज को निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने उसी फार्मूले को यूज़ करना है, इस फार्मूले को। ठीक है जी, इस फार्मूले में से ये जो फार्मूला है इसमें से ये जो टर्म है, ये जो टर्म है कौन सी, साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब इस फैक्टर की इसकी साइन 2 थीटा जो इसमें जो फैक्टर है इसकी अगर वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम अगर हमें मिलेगी तो फिर क्या होगी, रेंज मैक्सिमम होगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, कम 1 होनी चाहिए, या 1 से, ठीक है जी, 1 मिलनी चाहिए। तो इसके लिए कब मिलती है 1, तो इसको हम देखते हैं, ये जो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, ये जब एंगल कितना होना चाहिए। अब देखें एंगल फाइंड करते हैं, ये 2 थीटा इधर जाएगा और ये साइन इधर आके क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 2 थीटा अगर आप कैलकुलेशन से साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, वो 90 डिग्री आएगी। कितनी आएगी, 90 डिग्री। अब 2 थीटा से इधर क्या करेगा, ज़रब का इधर जाके क्या करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 क्या आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये वो एंगल है जिस पे क्या आएगी, ये इस एंगल पे जो हमें मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है जी, इस एंगल पे अगर हम 45 के एंगल से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, यहाँ से फेंकते हैं तो क्या मिलेगा, और वो हमें ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा दूर चीज़ जगह गिरेगी। ठीक है, ज़्यादा उसकी रेंज मिलेगी हमें। ठीक है, इसको हम एक ना शक्ल से ना यहाँ पे फेंक गया, उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। ये हमारे पास एक ना डायग्राम है, डी यू नाउ, क्या आप जानते हैं, यही हमें जानना है
देखें यहाँ पे एक रेंज का ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, ये सॉरी ये हमारे पास वाई एक्स है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये भी हमारे पास वाई एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस जगह से प्रोजेक्टाइल को क्या किया, लॉन्च किया गया। पहले 30 के डिग्री से 30 डिग्री से हमने फेंका तो क्या हुआ, देखें इसकी हाइट भी कम है और ये नज़दीक गिरा है। तो इसका मतलब है फॉर एंगल लेस देन 45, जब एंगल 45 से कम होगा, कितने से, 45 से कम होगा, क्या होगा एंगल, 45 से कम होगा, द हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, जो हाइट जो प्रोजेक्टाइल जो हाइट रीच करेगा वो, और उसकी जो रेंज है एंड रेंज बोथ भी लेस, दोनों कम होंगे। देखें इसकी हाइट भी, ये जो है ये जो हाइट है इसकी वो भी कम है, और इसने जो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है इसकी रेंज भी कम है, यहाँ पे देखें, और इसकी रेंज भी कम है, ठीक है जी, दोनों कम है। अगर एंगल 45 से लेस होगा तो इसकी हाइट भी कम होगी और क्या होगा, रेंज भी कम होगी, ठीक है। आगे व्हेन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज लार्गर देन 45, जब इसका एंगल 45, ये ब्लू लाइन शो कर रही है, वाली लाइन ब्लू लाइन, तो ज़्यादा होगा, द हाइट अटेन विल बी मोर, हाइट उसको काफ़ी सारी मिल जाएगी, हाइट तो बहुत ज़्यादा अचीव कर लेगा ऐसे ऊपर को, ये हाइट जो है, लेकिन उसके देखें रेंज कम है, रेंज फिर भी क्या आएगी, कम ही आएगी, ठीक है जी। तो अगर हमने रेंज और हाइट दोनों ठीक हमने अचीव करनी है तो हमें किस से लॉन्च करना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल को, 45, ये रेड कलर से जो शो किया गया, देखें ज़्यादा इससे हमें क्या मिली, इससे हमें रेंज ज़्यादा मिली है, ठीक है। अगर हमने हाइट के ऊपर हाइट ज़्यादा अचीव करें फिर हमें ज़्यादा 45 से ज़्यादा एंगल से लॉन्च करना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल को, और अगर हमें रेंज ज़्यादा चाहिए तो फिर हमें 40 के एंगल से क्या करना पड़ेगा, उसको लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस बात को अच्छी तरह क्लियरली आप इसको समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।